हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा समय हमारे किचन में गुजरता है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि हम अपने किचन को जितना ज़्यादा सुंदर रख सके, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख सके, वहाँ से उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हमें अपने किचन में मन भी लगा रहेगा। बट टाइम टू टाइम हम अपने रसोई घर पे कुछ गैजेट, कुछ टूल्स, कुछ ऑर्गेनाइजर को ऐड ऑन करते चले जाते हैं। बट किचन तो है उतना सा ही छोटा, काउंटर टॉप भी एज इट इज सेम, बट हमारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने छोटे से किचन में, छोटे से काउंटर टॉप में किस तरीके से अपने सामानों का अरेंज करें, इजी टू यूज़ भी रहे और आपके सारे सामान वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नजर आए। सो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है करीब दिन के 11 बजे का टाइम, जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करके सारी चीज़ें निपट जाती है, बच्चे स्कूल चल जाते हैं, पति ऑफिस चल जाता है। उस टाइम मैं अपने थोड़े से किचन पे ध्यान ज़रूर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे सामान बहुत ज़्यादा ही बिखरे हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब सामान ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ सामान हम उधर उठा के रखते हैं, कुछ सामान इधर उठा के रखते हैं, बट उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से पहले मुझे ध्यान आया कि मुझे लंच भी समय पे बनाना है। तो साथ ही साथ लंच भी मेरा बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ सहजन और आलू की पोस्तों वाली सब्जी, साथ ही चावल बनाऊंगी, तो ये ईजी मील हो जाएगा मेरे लिए। मैं ये ट्रिक हमेशा फॉलो करती हूँ कि जब घर में काम रहते हैं या मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपने घर को देना रहता है, तब मील का जो कोर्स होता है या जो मील का मेनू होता है, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, उसे मैं सॉर्ट कर देती हूँ या उसे ईजी कभी वन पॉट मील बना लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम की बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज सिर्फ चावल और सब्जी बन रही है। तो ये जो मेरा 3 टायर का ऑर्गेनाइज़र था, इसे मैं सबसे पहले हटाऊंगी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मेरे घर पे ऐड हुई है, जैसे मेरा एयर फ्रायर यहाँ पर मैंने परचेस किया है, वो चीज़ों को मैं यहाँ पर लगाने का सोच रही हूँ ताकि वो इजी टू यूज़ मेरे लिए बने रहे। हम गैजेट्स तो बहुत ज़्यादा अपने किचन के खरीद लेते हैं, ओवन खरीद लेते हैं, माइक्रोवेव खरीद लेते हैं, एयर फ्रायर खरीद लेते हैं, बट अगर हम उसे प्रैक्टिकल या ईजी टू यूज़ ना रखें तो उससे कोई भी काम नहीं पड़ता। जब आपको ज़रूरत होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। अगर वो आपको हैंडी रहे तो उसे यूज़ करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ट्रे में सबसे पहले रखा है अपना एयर फ्रायर। उसके बगल में यहाँ मेरे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है और उसके ऊपर मैं रखूँगी एक किचन टॉवल, ताकि इसके ऊपर के स्पेस को मैं यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं टी जंक्शन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं चाय रखूँगी, गुड़ रखूँगी, कॉफ़ी रखूँगी। चाय तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं, चीनी का एक डब्बा रख सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा आर्टिफिशियल यहाँ पर प्लांट, ये देखने में खूबसूरत लगे और एनर्जेटिक भी लगे। अब ये जो बगल में स्पेस बचा है, यहाँ पर मैं एक और ऑर्गेनाइज़र लगा रही हूँ। ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करते आ रही थी। 2-3 तरीके आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो तरीका आपको इजी लगे, जो प्रैक्टिकल है, जो आपके घर में सूटेबल हो, वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर या घी, ऑयल जो आप छोटे बर्डी में रखते हैं, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे घर में जो टूल्स होते हैं, किचन टूल्स, जैसे मोटर एंड पेसल हो जाता है, या हमारा कटलरी ऑर्गेनाइज़र हो जाता है। यहाँ मैंने एक सिंपल सा कॉफ़ी कप में कटलरी वगैरह रखती हूँ मैं, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आप डेकोरेशन के लिए कोई लिविंग प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे चॉइसेस मैंने आप लोग को दे दिया है। जो चीज़ आप लोग को ईजी लगे, जो चीज़ आपको प्रैक्टिकल लगे, उसे अपने किचन में ज़रूर अप्लाई करें। मैंने ट्रे नीचे इसलिए रखा है ताकि नीचे के स्पेस की मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकूँ। थोड़ा सा ट्रे हटाया, अच्छी तरीके से वाइप आउट किया, और किचन हमेशा साफ़ सुथरा। अदरवाइज़ इतनी सारी चीज़ें अगर मैं डायरेक्ट अपने काउंटर टॉप पे रख दूँ तो एक एक चीज़ को हटा के साफ़ करना कभी कभी हम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आए या बहुत दिनों से मुझे फॉलो करें, वो जानते होंगे कि मैं अपने नमक, हल्दी, तेल या जो भी किचन में डेली बेसिस पे यूज़ होता है, उसे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रखती थी। बट अब सोचा थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर करें। चेंजेस करने से क्या होता है कि आपको किचन में या अपने घर पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। हल्का सा थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगी, एक नया लुक आपके किचन का आ जाएगा। तो नीचे की तरफ मैंने कम्प्लीटली रोटी सेक्शन रखा है, चकना रखा है, बेलन रखा है, आटा थोड़ा सा रखा है। ऊपर की तरफ हल्दी, नमक, बेसिक मसाले को रखूँगी, एंड सबसे अपर फ्लोर पे यहाँ पर मैं ऑयल सेक्शन बना रही हूँ। चाहे तो आप नीचे की तरफ इस तरह की बर्नी में हम घी, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल रखते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ रख सकती हूँ। अदरवाइज आप ऊपर की तरफ यहाँ पर एक प्लांट्स लगा के इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजर मैं आज किचन से हटा रही हूँ। ये 2 ऑर्गेनाइजर अब मेरे किचन में कोई काम नहीं, तो घर की दूसरी जगह इन्हें यूज़ करेंगे। और कुछ ज़रूरी बेसिक बातें,
हमारे किचन में अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बेकार में ही अपने किचन में बहुत ज़रूरी स्पेस दे के रखते हैं। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे घर पे 2 लाइटर था, 2 लाइटर का काम तो है नहीं, एक ही लाइटर पे काम चल जाएगा। अब बहुत सारे स्टेनर मैं मानती हूँ कि आप चाय के लिए एक होता है, एक दूध के लिए होता है, तो 2 से 3 स्टेनर काफ़ी हैं, एक लाइटर काफ़ी है। और जो बेवजह के सामान आपके किचन के में है, आपके किचन के काउंटर टॉप में, कटलरी के सेक्शन में है, उसे आप अपने किचन से ज़रूर हटाएं ताकि आपके किचन में एक अच्छा खासा स्पेस बन सके। तो इसी दौरान मेरे हाथ में भी थोड़ा सा कट लग गया है। तो हम लेडीज़ क्या करते हैं कि हमारी आदत हो जाती है इन छोटे मोटे दर्दों से सहना, तो हम यूं ही सीख जाते हैं। बट दर्द को सहना अलग चीज़ है, दर्द को सहते चले जाना एक अलग चीज़ है। जब भी आपके किचन में आपके हाथ में कट लग जाए, आपके हाथ जल जाए, तो उसे इग्नोर करने के बजाय आप तुरंत ही वहाँ पर फर्स्ट एड यूज़ करें। वो जलन किसी को आपके घर पे नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आप फील कीजिएगा। 2 मिनट किचन के स्टॉप के बाद थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे। जल गया तो बर्नॉल लगाए, कट गया तो हैंडी प्लास लगाए। और फिर जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं तो घर के सारे लोग आपको प्रायोरिटी दे अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। तो सबसे पहले खुद की केयर करें, तब दूसरों से एक्सपेक्ट करें। इसी तरीके से मैंने अपने किचन में इस तरह के LED लाइट स्ट्रिप वाली लगा के रखी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गई थी। एक्चुअली डबल टेप्स लगाए थे, जो नॉर्मल डबल टेप आता है, बट उसका डबल टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, कुछ दिनों के बाद निकल गया था। मैंने अमेज़ॉन से इस तरीके का हैवी ड्यूटी का एक हैवी डबल टेप मंगाया था। तो इसे यूज़ करके मैं अपने सारे LED स्ट्रिप को लगाऊंगी। एक बारी पहले कट कर लिया ताकि मुझे इसे लगाने में आसान रहे। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ में चिपकाते चले जाएंगे। वैसे मैं आप लोग को इसकी रिव्यू देना चाहती हूँ इस तरीके के डबल टेप का। अभी ये स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मेरे घर पे अच्छा खासा चल रहा है। बट इसका जो अपर पोर्शन होता है उसे निकालने में आपके काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपके नेल्स नहीं है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था इसे निकालने के लिए। अदर बहुत जगह पे मैंने इसका यूज़ किया है, आगे की वीडियोज़ में आप देखिएगा। बट अगर आपकी नेल नहीं है तो इसे निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से मैंने अब छोटे से किचन को, छोटा सा काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया, एक नया लुक दिया, ताकि वही किचन की बेसिक सारी चीज़ें, वही नमक, हल्दी, तेल, मसाले, बट मैं आज से उनसे नई तरीके से बात करूँगी। सो इस तरीके से जो भी, और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, सारी बेसिक की चीज़ें जो डेली बेसिस पे यूज़ आती है। एक तरफ टी जंक्शन, एक तरफ मसाला जंक्शन, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो जाता है अपने सामानों को यूज़ करना। एंड कुछ अभी हस्बैंड की छुट्टी थी तो रात का समय था, तो मैं अपना स्टोरेज थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। तो स्टोरेज क्लीन करने के दौरान मुझे इस तरीके के मनी प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मिले। होता है ना कि हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं कि अपने घर को इससे डेकोरेट करेंगे, लेकिन जब वो आता है तो फिर उसे लगाने का हमें सही स्पेस नहीं मिलता। एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, गार्बेज में पड़ा रहता है, हमें ध्यान नहीं रहता। तो आप अपने घर के लिए वही सारी चीज़ें परचेस करें जो सच में आप उसे यूज़ करते होना चाहते हैं, आप उससे डेकोरेट अपने घर को करना चाहते हैं। तो मैंने तो अब बहुत ही ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दी है अपनी, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें देखते हैं, पसंद आता है, आई डोंट नो कि घर में यूज़ आएगा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती है बस उसे ही परचेस करती हूँ। तो इस तरह के मनी प्लांट जब मैंने ख़रीदा था, जब मैं गलतियाँ करती थी, और वैसे भी हमारा ट्रांसफ़र वाली जॉब है तो घर बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ डेकोरेशन की रखा जाती है। हम सोचते हैं कि अब क्या इसका यूज़ करना, अब रखो इसे। तो आज मैंने मनी प्लांट्स के सारे स्ट्रिप को निकाले, हस्बैंड को बोला चढ़िए चेयर पे, चलिए आज घर को सजाते हैं। तो हमारा जो एंट्री वे है, मेन एंट्री का गेट है, वहाँ पर थोड़ा सा वॉल मुझे खाली दिख रहा था, वहाँ पर मैंने इसे लगाया। वही डबल टेप का यूज़ किया है, वापस से स्ट्रगल करना पड़ा। तो डबल टेप को यूज़ करके बहुत ही स्टडी इसका लुक दिया है। किसी भी चीज़ की जब आप डेकोरेशन करते हैं तो ध्यान रखिए कि उसे एक अच्छा नीट एंड क्लीन लुक देने का, चाहे वो डबल टेप से हो, चाहे वो किसी और टूल से हो। तो इस तरीके से मैंने अपने इंटरवे को डेकोरेट किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी सामान भी यूज़ में आ गई है, और घर में इस तरीके के प्लांट्स का यूज़ करना अपनी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, एनर्जेटिक वीडियोस के साथ, मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।